कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानते हैं नीच का चंद्रमा हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है। चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है। ये प्रथम भाव है। एक, दो, तीन, चार, ये चतुर्थ भाव है। नंबर इसमें चाहे कोई भी लिखा हो। चंद्रमा माता, मन, राज्य, जल स्थान का स्वामी है। शरीर के अंगों में चेस्ट, फेफड़ों पे इसका प्रभाव होता है। वृक्ष राशि में 3 अंश तक चंद्रमा उच्च के ग्रह होते हैं एवं 3 अंश के बाद मूल त्रिकोण में होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। केंद्र का स्वामी होने पर अगर 4 राशि 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में पड़ती है तो प्राश्रीय नियमों के अनुसार पाप दोष चंद्रमा को ऐसी स्थिति में रख जाता है। ऐसी स्थिति का चंद्रमा शुभ फल अपना स्थगित करके अशुभ फल नहीं प्रदान करता, लेकिन वह शुभ फल देने में भी सामर्थ्य नहीं होता। अब जानते हैं मेष लग्न के लिए। अगर यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, 1, 2, 3, 4, चंद्रमा की कर्क राशि अपनी राशि है। चतुर्थ भाव का स्वामी होके 5, 6, 7, 8 अष्टम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएगा। चतुरेश का छठे भाव में जाना व्यक्ति के भाई बहनों के सुख की कमी, माता के सुख की कमी, ये सभी फल प्रदान करेगा। उसे भवन निर्माण में दिक्कत आएगी, मन अशांत रहेगा एवं जलीय कार्य में वो लगेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च की राशि देखने को परिश्रम के बाद ऐसे व्यक्तियों को धन प्राप्ति अवश्य होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि अच्छी नहीं होती, माता का सुख नहीं मिलता, संगति अच्छी नहीं होती, दूसरों को धोखा देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं एवं गायन, नृत्य आदि कला में ये व्यक्ति कार्य करते हैं। अगला लगन वृक्ष लगन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में, नौकरी में हानि होगी। स्त्री पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं। लेकिन उच्च राशि को देखने के कारण ऐसे व्यक्तियों निरोग होते हैं, चेहरा अच्छा होता है एवं जीवन में कोई ऐसा पद भी व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तृतीयेश का नीच में जाने की वजह से व्यक्ति को जीवन में असफलताएं अधिक देखनी पड़ती है। बचपन भी व्याधियों से पीड़ित रहता है। अगला लगन मिथुन लगन। मिथुन लगन में चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में नीच राशि में आ गया। एक तो वैसे ही दारिद्र्य योग बन गया, धनेश छठे भाव में आ गया। ऐसे व्यक्तियों को विवाह के बाद परेशानियां उठानी पड़ती हैं।
घर का सुख नहीं मिलता, जीवन में पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वाणी में दोष हो जाता है एवं काफ़ी प्रकार की बिना धन के कोई काम नहीं चलता। लेकिन सातवीं दृष्टि व्यय भाव में उच्च राशि को देखने से बाहरी लोगों से, बाहरी स्थानों से ऐसे व्यक्तियों को लाभ रहता है। शत्रु ऐसे व्यक्तियों को बहुत परेशान करते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। स्वयं के अपने घर के रिश्तेदार आदि भी ऐसी स्थिति में शत्रु होते हैं। खर्च जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों को बना रहता है। अगला लगन कर्क लगन। कर्क लगन में चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि पंचम भाव में पड़ती है। लगन जो कि व्यक्ति के मान सम्मान एवं पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, नीच में जाने से शरीर रोगी रहता है, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय बन जाता है, विद्या में बाधाएं आती हैं क्योंकि चंद्रमा बुद्धि का भी कारक है और बुद्धि के स्थान पर ही जाकर ऐसी स्थिति में वो नीच का हो गया। मन अशांत रहता है, संतान से भी परेशानियाँ होती हैं और जीवन में ऐसे व्यक्तियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगला लगन सिंह लगन। सिंह लगन में चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति व्यय से परेशान रहेंगे, विदेश यात्राओं से हानि होगी, घर का सुख नहीं मिलेगा, भवन निर्माण में दिक्कतें आएंगी, चेस्ट के रोग होंगे, माता को कष्ट होगा। अगर मंगल की स्थिति कुछ ठीक हो तो इसमें कुछ लाभ होने की संभावना है, क्योंकि जिस भाव का कारक ग्रह उसी भाव में बैठ जाता है तो वह उस भाव की भी हानि करता है। व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, रोगों से पीड़ित रहेगा, कई प्रकार की समस्याओं का जीवन में ऐसे व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में पिता से, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष राशि उच्च राशि पड़ी है, पिता से अवश्य ही व्यक्ति को कुछ लाभ ऐसी स्थिति में बना रहता है। कन्या लगन। कन्या लगन में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में नीच का पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बहनों को परेशानी रहेगी, व्यक्ति को गले के रोग होंगे, कोई लाभ जीवन में प्राप्त नहीं होगा। अत्यधिक लाभ के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी बहनों से भी ऐसे व्यक्ति को विशेष लाभ नहीं होगा एवं जीवन में संघर्ष बना रहेगा। विशेष तौर पे धन के प्रति एवं सफलताओं के प्रति ऐसे व्यक्तियों की रुचि गायन बजायन आदि कार्यों में संभव रहती है। अगला लगन तुला लगन। तुला लगन में चंद्रमा राजयोग कारक होता है। दशम भाव कर्म भाव का स्वामी जब नीच में चला जाता है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधाएं आती हैं, धन की हानि रहती है, पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं और व्यक्ति को जीवन में अपयश की प्राप्ति होती है।
ऐसे व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं एवं धन संचय करने में भी ऐसे व्यक्तियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर मंगल कमज़ोर हो तो। मान सम्मान का दशम भाव स्वामी है, व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिल पाता। कई बार जीवन में ऐसे व्यक्तियों को अपमान का सामना भी करना पड़ता है। अगर और किसी अच्छे योगों की वजह से किसी अच्छी नौकरी में चले भी जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसफ़र आदि की समस्याएं बनी रहती हैं। अगला लगन वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी बन जाता है। उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य, कई प्रकार के सुख साधन जो कि भाग्य से मिलते हैं वो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त नहीं होते। बाल्यावस्था बड़ी कष्टकारी होती है। बाल्यावस्था में ऐसे व्यक्तियों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों को कुछ लाभ होने आरंभ हो जाते हैं। व्यक्ति का शरीर भी ऐसी स्थिति में रोगी रहता है। चंद्रमा से संबंधित रोग ऐसे व्यक्तियों को लगे रहते हैं, जैसे कि चेस्ट रोग, खांसी जुकाम या नाक संबंधी रोग ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उठाने पड़ते हैं। अगला लगन धनु लगन। धनु लगन में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है और वृश्चिक 8 नंबर में वह भाव में नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बाल्यारिष्ट योग बन जाता है। बचपन में व्यक्ति बहुत रोगी रहता है, मन चंचल रहता है, बुद्धि में स्थिरता नहीं आती एवं जलीय रोगों से, जलोदर आदि रोगों से ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं। खर्चे की अधिकता रहती है। कुसंगति के कारण भी ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हानि उठानी पड़ती है। विदेश यात्राओं से या विदेशियों से भी ऐसे व्यक्तियों को हानि का सामना करना पड़ता है। मकर लगन, यहाँ पर 10 नंबर लिखे होने से मकर लगन होगा। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मकर लगन में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होके 11वें भाव में नीच राशि में अपनी में जाने से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होने में बहुत विलंब होगा। बहनों से भी कोई सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। व्यापार कार्य ठीक नहीं चलेंगे। विवाह में विलंब होगा। व्यापार में, साझेदारी के कामों में ऐसे व्यक्तियों को हानि होती है। सप्तम भाव अष्टम भाव से वह भाव है, तो आयु संबंधी भी ऐसी स्थिति में दिक्कतें परेशानियाँ व्यक्ति को बनी रहती हैं। लेकिन 7वीं दृष्टि यहाँ पर आने से बुद्धि अच्छी होती है, संतान ऐसे व्यक्तियों की अच्छी होती है। अगला लगन कुंभ लगन। कुंभ लगन में छठे भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाएगा। नीच का चंद्रमा जब दशम भाव में होगा, कार्य में हानि, पिता को कष्ट, माता को कष्ट, ऐसी समस्याएं ये यहाँ पर प्रदान करेगा। रोग का स्वामी छठे भाव में आने से व्यक्ति की शत्रुता भी बढ़ाएगा और उसके कार्य में बाधा, निंदा, अपयश आदि
सभी अशुभ फल ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये चंद्रमा प्रदान करेगा। अगला लगन मीन लगन, यानी कि यहाँ पर अगर 12 अंक लिखा है तो आपका लगन मीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन लगन में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में नीच का होके चला गया। ऐसे व्यक्ति को पद संबंधी चिंता बनी रहती है, तबादले बहुत होते हैं, नौकरी में ब्लेम आदि भी लग जाते हैं एवं सस्पेंड हो जाते हैं। मानसिक परेशानियां ऐसे व्यक्तियों को बनी रहती है। हायर एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता से भी विचार नहीं मिलते। तो मित्रों, ये है 12 लग्नों में नीच के चंद्रमा का प्रभाव। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।